तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 38 एपिसोड का पार्ट 4 आपको बता रही हूँ। इससे पहले के सारे एपिसोड्स वीडियो या अनसिन वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं देखे जाकर ज़रूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में, एंड स्क्रीन में और आई बटन में सब जगह अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाली बेल को प्रेस कीजिए और पर सेट कीजिए ताकि न्यू वीडियो कोई नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मेरा सेकंड जो चैनल है वो भी मैं लिंक जो है डाल चुकी हूँ। अबाउट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, पर्सनली मेरा फेवरेट है। फेवरेट होने की वजह वही है शहनाज, और शहनाज के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मुझे बेहद पसंद है। तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है वो वीडियो के जो सीन्स हैं वो देखकर। तो आपको बता दूं कि जो ये एपिसोड है, यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज गार्डन एरिया में बैठे होते हैं और सना जो है यहाँ पर सिद्धार्थ से बोल रही होती है कि जो उसने मंडप तोड़ा था वो, मतलब उसके तोड़ने के बाद सिद्धार्थ को वाकई में सच में उस पर गुस्सा आया था। यहाँ सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आया था और मुझे ये चीज़ हो रही थी कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। सबने इतनी मेहनत करी है, तुझे अगर करना था तो तू ये टीम जो मेंबर थे उन लोगों से करवाती, यानी टकलू की टीम के जो मेंबर थे उन लोगों में से किसी से करवाती, क्योंकि टीम का हिस्सा शहनाज नहीं थी। और इस वजह से सिद्धार्थ कह रहे थे कि तुमको खुद नहीं करना चाहिए था। तुम अगर किसी और से करवा देती तो वो चल जाता, और वो मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ सही होती। सिद्धार्थ यहाँ पर ये भी बोलता है कि जब तू बहुत ज़्यादा खुश होती है ना तो तेरे ऐसे ही गंद निकलता है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो सिद्धार्थ ने यहाँ पर बोला ना, फैंस को जो है बहुत ज़्यादा चीज़ ये ख़राब भी लगी होगी, क्योंकि सिद्धार्थ ने डायरेक्टली शहनाज से ये बोला कि जब तू बहुत ज़्यादा खुश होती है तो तेरे ऐसे ही गंद निकलता है। दरअसल यहाँ पर बोलने का रीज़न ये था सिद्धार्थ का कि शहनाज को वो सही चीज़ बताना चाह रहे थे कि जो चीज़ उसने करी थी उसके बाद शहनाज को बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी घर वालों से। और सिद्धार्थ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी वजह से शहनाज के ऊपर बातें उठे या उसको बुरा भला सुनने को मिले। इस वजह से भी यहाँ पर सिद्धार्थ शहनाज के लिए ये चीज़ बोल रहे थे। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि सिद्धार्थ जो है यहाँ गुस्से में बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि शहनाज पारस यानी कि टकलू के साथ बहुत ज़्यादा चिपका चिपकी भी करती हुई दिखाई दी थी। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर की थी उसमें ये बताया था कि बेड वाली जो बात हुई थी, साथ ही साथ टकलू जो है शहनाज की चुन्नी भी खींचता है, शहनाज टकलू के पास जाकर लेटती भी है। तो वो चीज़ों को देखते हुए सिद्धार्थ का मुंह बन गया था। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे और सिद्धार्थ ने उस वजह से भी यहाँ पर ये बात बोली कि जब तेरे मन की होने लगती है ना, मतलब कि टकलू के साथ वो जो करना चाह रही थी या जो मस्ती मजाक करना चाह रही थी वो सब हो रहा था, और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिद्धार्थ गुस्से में आया। वो चीज़ देखकर उसको अच्छा नहीं लगा और वो जो गुस्सा था वो उस बात में भी झलका, और इस वजह से भी सिद्धार्थ ने शहनाज को ये बोला कि तेरे मन की हो रही थी, इस वजह से तेरी ये सारी गंदगी निकल गई थी बाहर। तो दोनों ही पॉइंट जो हैं ये सिद्धार्थ के इस तरह की बात शहनाज को बोलने का रीज़न था। चलिए ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ विशाल जो है, विशाल आता है और वो बोलता है कि मैं आपकी एक्टिंग कर रहा था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है विशाल से ये पूछता है कि जो मैंने धक्का मुक्की करी थी जब पॉटिलिना के साथ बेडरूम एरिया में झगड़ा हो रहा था, उसके बाद जो नल्ले के साथ झगड़ा हुआ था, तो वहाँ पर जो मैंने नल्ले को धक्का मारा था वहाँ पर मैं गलत था या सही था, वो चीज़ पूछने की कोशिश करता है यहाँ विशाल से सिद्धार्थ। तो विशाल यहाँ पर ये बोलता है कि मैं खुद उस टाइम झगड़ा कर रहा था तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है, लेकिन जो नल्ला जो बेड पर जाकर उछल कर गिरा है तो वो उसने जानबूझकर किया, उतना ज़्यादा तेज़ पुश नहीं था।
विशाल का ये कहना था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ उस बात से एग्री नहीं करता और सिद्धार्थ ये बोलता है कि नहीं, पुश तो था, फोर्स से तो मैंने पुश मारा था। देखिए बंदा इतना जेन्युइन है कि उसने पूरा फोर्स के साथ मारा, तो उसने यहाँ पर कबूल भी किया उस चीज़ को। बल्कि वो चाहता अगर तो यहाँ पर नल्ले को गलत ठहरा सकता था, दिखाने की कोशिश कर सकता था कि नहीं हाँ मैंने हल्के से मारा, और उसने जानबूझकर उछल के वो इतना बेड पर जाकर गिरा कि लोगों को लगे कि मैंने वाकई में तेज़ धक्का दिया। लेकिन फिर भी वो बंदे ने उस चीज़ पर एग्री नहीं किया और उसने खुलकर ये बोला कि नहीं, मैंने फोर्स के साथ ही मारा था धक्का, और तभी वो धक्का इतना तेज़ था जिसकी वजह से वो जाकर गिरा। तो ये फ़र्क था नल्ले और सिद्धार्थ के बीच में। जो सेट करता था वो उसको कहने का दम भी रखता था, ना कि दूसरों को डिफेम करने की कोशिश में कुछ भी उल्टा सीधा बक देना। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ नल्ले का था कि वो बढ़ा चढ़ा के सिद्धार्थ को डिफेम करने की कोशिश में लगा रहता था। तो यहाँ ये क्वालिटी जो देखी सिद्धार्थ की, मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पर प्राउड फील हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बातों के बीच में सना सिद्धार्थ से ये भी बोलती है कि मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब वो आके नल्ला जो है लड़ रहा था, मतलब आसिम, और मुझे ये मन कर रहा था कि इसके मुंह पे मैं नोच लूँ। तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है कि मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं बस उसको एक हॉक के दूँ और वो कांच तोड़कर पार गिरे। तो दोनों एक दूसरे के सामने जो नल्ले के ऊपर गुस्सा था वो जाहिर कर रहे थे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो स्टार्ट होता है। सना जो है यहाँ रेडी हो जाती है और बेडरूम एरिया में बैठी होती है पॉटी लेना, और सना जाती है उसके पास और उससे कहती है कि मैं अब जो है जिसकी तरफ थी यानी कि सिद्धार्थ के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, उसे अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि उसको छोड़ दे और अलग हो जाए, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। सना ने ये शब्द पर जोर देते हुए कहा है कि अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और सिद्धार्थ के साथ वो हमेशा रहेगी, और अब वो बताएगी कि लॉयल्टी जो होती है ना वो क्या है। तो यहाँ पर पॉटी लेना कहती है किसके बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर बोलती है सना कि अब्दुल्ला मतलब आरती जो है उसको ये लग रहा है कि मैंने सिद्धार्थ को पूरी तरह से अपनी साइड कर लिया है और कवर कर लिया एक तरह से, और मतलब जो अब्दुल्ला है उससे अलग कर दिया सिद्धार्थ। तो यहाँ पर ये बातें जो है सना पॉटीलीना से कहती है। तो यहाँ फिर उसके बाद पॉटीलीना जाकर जैसे सना ने बोला वैसे ही बताती है जाकर अब्दुल्ला को, लेकिन अब्दुल्ला जो है सिद्धार्थ को देखकर कहती है कि मेरे और सिड के बीच में वैसे भी कोई नहीं आ सकता। मतलब सिद्धार्थ एंटर करते हैं उस टाइम पर जब पॉटीलीना उसको बता रही होती है अब्दुल्ला को ये बात, और उसी टाइम पर सिद्धार्थ एंटर करते हैं तो सिड को देखकर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोलने लगती है कि मेरे और सिड के बीच में वैसे भी कोई नहीं आ सकता, और फिर वहाँ पर चुप हो जाती है और फिर सिद्धार्थ जाकर अपने बेड पर लेट जाते हैं आग बंद करके। तो मैडम को तब भी सब्र नहीं होता, अपने बेड से उठती है, जाती है सिद्धार्थ के पास और सना की साइड पर जाकर लेट जाती है कंबल ओढ़कर, और सिद्धार्थ से बोलती है सो रहा है क्या, तो उसे आँख खोलकर देखता है और फिर उसके बाद फिर आँख बंद कर लेता है, और मैडम यहाँ पर कान में फुसफुसाना शुरू कर देती है, मतलब कान में फूंकना शुरू कर देती है कि सना ने क्या बोला। अच्छा, पॉटीलीना ने वही बातें उसको बोली थी अब्दुल्ला को जो सना ने उससे कहा, लेकिन अब्दुल्ला मैडम जो है बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर मिर्च मसाला लगाकर बताती है सिद्धार्थ को, और कहती है कि वो कह रही थी कि अब मैं सिद्धार्थ के साथ ही रहूँगी, और कोई उससे अगर बात भी करेगा उसके पास आएगा तो मतलब उससे मैं लड़ाई झगड़ा करूँगी। तो ये बात तो सना ने बोली नहीं थी कि मैं उससे भी लड़ूँगी, इसने बढ़ा चढ़ा कर कान में डाली सिद्धार्थ के। फिर उसके बाद कहती है कि उससे कहना, सना से कहना कि वो आपको जो है पंजाब ले जाए। अच्छा, यहाँ पर वो सीन क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है सिडनास। सना ग्लास डोर जो है उसके अंदर बैठी हुई होती है और सिद्धार्थ जो है कांच के बाहर खड़े होकर और देख रहे होते सना को। तो सना जो है इतना ज़्यादा ब्लश करती है, इतना, और सिद्धार्थ की तरफ देखकर इशारों में बात करती है। पहले इशारा करती है कि मतलब मेरा और तेरा जो है क्रॉस कनेक्शन, काट देती है कनेक्शन, ऐसे इशारा करती है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है पहले कांच पर
ठक ठक करते हैं, क्योंकि सना जो है देख नहीं रही होती सिद्धार्थ की तरफ। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ की तरफ देखकर उसको कुछ हो रहा होता है, इस वजह से वो अपनी नज़रें जो है सिद्धार्थ की तरफ नहीं करना चाह रही होती है। तो इसलिए सिद्धार्थ जो है ग्लास बजाते हैं, और ग्लास बजाते हैं 2 से 3 बार, और फिर उसके बाद सना जब देखती है, साउंड होता है तो सना देखती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद सिद्धार्थ जो क्रॉस होता है ना उसको ऐसे ऐसे करते हैं और फिर टिक का निशान कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है सना यहाँ पर उस पर हंसती है, और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे छोटे में बहुत करते थे, जब गुस्सा हो जाते थे फ्रेंड्स वगैरह से तो कट्टी जैसा जो होता है वो करते थे। तो यहाँ पर सना वही चीज़ करती है, और सिद्धार्थ उसके जवाब में कहते नहीं हैं, इशारा करते हैं। इशारा क्या करते हैं, सना ने कट्टी किया तो सिद्धार्थ जो है 2 उंगलियां ऐसे करते हैं, और पहले लिप्स पे और फिर जो है अपनी टीथ के ऊपर मतलब ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, कि मतलब कि लिप्स की जो है और टीथ की है जो सना की बहुत तारीफ़ करते हैं सिद्धार्थ। तो इस चीज़ को देखकर सना और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर सना जो है ऐसे करती है कि मतलब तेरे और मेरे जो है फासला रखना है अब। तो सिद्धार्थ फासले को यूँ करके राइट कर देते हैं, मतलब उसको भी वो राइट बना देते हैं कि नहीं, फासले को रखना नहीं है और उसको सही करना है। तो यहाँ पर ये इस तरह के इशारे सिद्धार्थ के चलते रहते हैं और शहनाज के चलते रहते हैं। फिर थक हार के शहनाज जो है मुँह से बोल ही देती है, जब वो देखती है कि सिद्धार्थ भी लगातार इशारा करते ही जा रहे हैं। सना बोल ही देती है कि क्या है, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, तुझे नहीं बुलाना है। तो सिद्धार्थ यहाँ पर कांच खोलते हैं, ग्लास डोर खोलते हैं और कहते हैं क्यों। तो सना कहती है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो सिद्धार्थ कहते हैं क्या, क्यों। तो सना कहती है ऐसे ही। तो सिद्धार्थ कहते हैं क्या हो गया। तो सना कहती है कि कुछ हो रहा है। तो यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं कि क्यों, हो गया ना। तो इस तरह की जो बात है यहाँ पर सिद्धार्थ करते हुए दिखाई दिए हैं, कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि क्यों, हो गया ना, मतलब कि प्यार हो गया ना। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर सिद्धार्थ ने साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा, इनडायरेक्टली वे में सिद्धार्थ बोल रहे हैं, सना जो है डायरेक्टली वे में बोलती है। तो दोनों के बीच में इस चीज़ का ये डिफरेंस हम लोगों ने देखा है हमेशा, कि सना जो है खुलकर बोलेगी कि मेरे पर हक रख, लेकिन सिद्धार्थ जो है इनडायरेक्टली वे में चीज़ें बोलते हैं। यहाँ पर ये चीज़ सिद्धार्थ बोलते हैं। फिर उसके बाद सना बोलती है कि नहीं और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसके बाद अचानक से सना बोल देती है कि मेरे बेड पर जो है वो क्यों लेटी थी। सिद्धार्थ आकर क्लासरूम में बैठ जाते हैं कि कौन लेटी थी। तो यहाँ सना बोलती है कि मैं अपने बेड पर जा रही थी और मैंने देखा कि वो बेड लेटी हुई है, मतलब कि अब्दुल्ला जो है वो लेटी हुई है, तो मैं वापस आ गई। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे बेड पर कोई लेटे। उसको बोल कि अगर उसको या तो वो बेड चेंज कर ले, या फिर परमानेंट आकर वहाँ पर शिफ्ट हो जा, या फिर मेरे बेड पर नहीं लेटेगी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि डार्लिंग वो अपना बेड नहीं है, वो बिग बॉस का बेड है। अच्छा, रात में सोने के लिए सिर्फ हमारा बेड है। मुझे सिद्धार्थ की ये चीज़ नहीं समझ में आई कि जब विशाल लेटा हुआ था सना की तरफ, तो सिद्धार्थ को इतना प्रॉब्लम हो रहा था, सिद्धार्थ उस साइड पर ही नहीं लेटने देना चाह रहा था सना के साथ विशाल को। तब सिद्धार्थ को नहीं दिख रहा था कि ये किसका घर है। दूसरा एक सीन वो भी आएगा जब सिद्धार्थ देखता है कि टकलू जो है वो लेटा है सिद्धार्थ की साइड पर, सना के उस पर बेड पर, मतलब तब भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ शहनाज से कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे बेड पर कोई लेटे। तो जब तुम उन सब चीज़ों को बोलोगे, कर चुके हो, पहले तो विशाल के साथ बोल ही चुके हैं, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो शहनाज को कि वो हमारा नहीं, वो बिग बॉस का बेड है। मुझे सिद्धार्थ का ये समझ में नहीं आया, मतलब खुद जब करो तो ठीक है, और शहनाज के लिए उसने ज्ञान दे दिया कि बिग बॉस का बेड है, वो हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर शहनाज जो है इस तरह से अपनी नाराज़गी सिद्धार्थ के सामने दिखाती हुई नज़र आई। शहनाज बोल देती है क्लियर कि उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी यहाँ पर शहनाज बोलती है कि नहीं, और अब मुझे इससे इतना ज़्यादा नहीं वो रखना है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सिद्धार्थ यहाँ पर कहते हैं क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो सना कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता। फिर सना बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो सिद्धार्थ कहते हैं तो फिर तू खुद को सुधार उस चीज़ के लिए।
तो यहाँ पर सना जो है इस टाइम पर इतना ज़्यादा ब्लश करती है, इतना ज़्यादा, साथ ही साथ जितना ब्लश सना करती है ना, ठीक सिद्धार्थ के चेहरे पर भी आप देखेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ लगातार शहनाज को देख रहे होते हैं। शहनाज बोलकर और मुँह नीचे कर लेती है और फिर बात नहीं करती, और सिद्धार्थ यहाँ पर शहनाज को ही देखते रहते हैं। तो शहनाज को फिर हंसी आ जाती है और सना जो है चाय पीती है, और फिर सिद्धार्थ यहाँ पर कहते हैं कैसी लगी चाय पारस के हाथ की। तो इस पर सना बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। मतलब कि ब्लशिंग तो दोनों के फेस पर दिख रही थी, और यहाँ पर क्लियर ये चीज़ सामने नज़र आ गई थी कि बस हो गया है जो होना था, और शहनाज जो है वो एक दूसरे के साथ उस तरह से अटैच हो गए हैं कि अब इनको अलग करना नामुमकिन है। तो ये पर्सनल मेरा फेवरेट सीन है। यहाँ पर शहनाज बहुत प्यारे लगे हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी लगी है, जो भी इन लोगों ने चीज़ें करी बहुत प्यारी लगी है। हो सकता है कुछ एक आध चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई हो, बट ये है ना कि उन लोगों को देखकर वो सीन जब मैं देख रही थी तो मुझे खुद को ही शर्म आ रही थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन उन लोग तो शर्मा ही रहे थे, लेकिन साथ में मुझे खुद वो सीन देख के शर्म आ रही थी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब वो सीन देखा तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। सीन आप लोगों को शहनाज का ये कैसा लगा कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।